वंडोदरी से आज हम बात कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जयंती जो 134वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश और इंडिया में मनाया जा रहा है। जैसे कि अभी कांदापुर मठिया मंदिर में मनाया, यहाँ पे कांदापुर में लक्ष्मीनगर ठीक सामने एक चौराहा है, वहाँ पे वाल्मीकि समाज ने वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जयंती बना रखी है और यहाँ पे सब बना रखी है। तो मैं वहाँ से दूंगा और वहाँ पे जो भी है उनका वहाँ पे गुलाल अर्पण कर महापुरुष है, मैं उनसे बात करूंगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश वाल्मीकि है जी। आज जो कार्यक्रम चल रहा है ये क्या? आज कार्यक्रम भी चल रहा है कि आज पूरे भारत में बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी मौजूद हैं, तो उसी को लेकर आज उनका 134वां जन्मदिन है। उसी जन्मदिन को लेकर के हम दलित समाज के लोग यहाँ एकत्र हैं। और मैं ये बात कहना चाहूँगा इस अवसर पे कि बाबा साहब जिस तरह उन्होंने संविधान लिखा है, इस संविधान को देश में नहीं विदेश में माना जाता है। आज बाबा साहब की देन है। आज ये दलित समाज जिस तरीका से आज मतलब जो अच्छी सांसों में जी रहा है, आज़ादी की जिंदगी जी रहा है, तो मैं बाबा साहब को हमेशा नमन करेंगे, समाज हमेशा नमन करेगा। और मैं दलित समाज को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीका से बाबा साहब ने हमें कलम दे करके शिक्षा की ओर बढ़ाया, और उन्हीं इसी कलम को लेकर के हम लोग आगे बढ़े और बाबा साहब के सपनों को पूरा करें। क्योंकि कुछ मनुवादी लोग बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो हमारा सभी समाज के अपने दलित समाज से अनुरोध है कि बाबा साहब के संविधान को खत्म ना होने दें। जब तक ये दलित समाज रहेगा तब तक बाबा साहब का संविधान अमर रहेगा। किस तरीका से बाबा साहब के संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि आज बाबा साहब की देन है जो है ये दलित समाज अपनी अच्छी सांसों की जिंदगी जी रहा है। और क्या कहना चाहेंगे आज जयंती के उपलक्ष्य में जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, भरोसा क्या दिलाएंगे? आज जनता को ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जिस तरीका से हम लोगों को जीना सिखाया, और जो कुछ मनुवादी ताकतें हैं आज आप देख रहे हैं, सरकार देख रहे हैं, सरकारें चल रही हैं, मैं किस सरकार का विरोध तो ना करूंगा। मैं ये कहूंगा कि जिस तरीका से बाबा साहब ने संविधान बनाया है, संविधान के टुकड़ों को ना करे। संविधान ने सबको जीने का अधिकार दिया है, चाहे वो किसी समाज का हो, सबको सम्मान दिया है। तो ये मेरा ये है कि बाबा साहब के संविधान को लेकर चले, बाबा साहब की बातों को माने। बाबा साहब वो शख्सियत है कि मतलब अगर ये संविधान ना होता तो शायद ये ना हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना सिख होता, ना ईसाई होता। तो ये संविधान को मानने वाले सभी धर्म के लोग हैं, इस बाबा साहब के संविधान को बंटवारा ना करें, बाबा साहब के संविधान को किस तरीका से मतलब जो खारिज ना करें। जब तक संविधान है तो बाबा साहब अमर है, और ये दलित समाज अमर है, ये भारत अमर है। क्योंकि ये संविधान वो संविधान है कि इस देश के अंदर में ये जिस संविधान को विदेशों में माना जाता है। ये प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है? ये प्रोग्राम लक्ष्मीनगर चौराहा नई बस्ती में हो रहा है, कांतपुर फाटक में हो रहा है। और मैं क्या नाम है आपका? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदरणीय महोदय आपका। मैं निर्दोष कुमार बिन कवि। क्या संदेश देना है? मैं संदेश देना चाहूँगा सर्वप्रथम मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तदुपरांत मैं आज की जो आयोजन किया हमारे परम आदरणीय मुकेश वाल्मीकि जी ने दलित समाज के सभी लोगों को इकट्ठा किया है। दलित समाज के साथ साथ बहुत सभी लोग आए हैं, सभी का इस्तकबाल किया जाता है। और 134वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही मैं ये भी चाहता हूं कि सभी एकजुट रहें। हमारे बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये बाबा साहब का नारा है। हम सबका प्रयास है कि हम जो है बाबा साहब के अनुयायी हैं, और वो हमारे आदर्श हैं, और हम उनके पद चिन्हों पे चलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे यहाँ पे सत्यजीत भैया जी खड़े हुए, तो सत्यजीत नमस्कार। नमस्कार जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जो हमारे मुकेश वाल्मीकि ने बोला, जो बहुत अच्छा बोला है, और ये जयंती हम हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं और मनाते रहेंगे। आज तो शुरुआत है ना ये? हाँ, आज तो शुरुआत है। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम देवदास है, देवदास चौहान। मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा उत्तर प्रदेश। हम बाबा साहब का ये प्रथम यहाँ पे कांदरपुर की पावन धरती पर ये शुरुआत हुई है। आज ये कम लोग नहीं है, बाबा साहब का एक अच्छा संदेश है। 134वीं का उनका जन्मदिन है। यहाँ हम लोगों ने शुरुआत की है। आने वाले समय में यही शुरुआत एक भव्य रूप में कांदरपुर में देखी जाएगी, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। बाबा साहब एक आदर्श रहे, आदर्श हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरु हैं, धर्म गुरु हैं। क्योंकि बाबा साहब ने वो दिया हमको, शायद कोई नहीं दे पाता। बाबा साहब ने हमको सम्मान दिया, शिक्षा दी, और सबसे महत्वपूर्ण बाबा साहब ने हमको जो है आरक्षण दिया।
आरक्षण से हमारी तरक्की हुई। हम चाहेंगे सरकार से कि सरकार इस दलित समाज को, खास तौर पे वाल्मीकि समाज की बात कहना चाहता हूं मैं सरकार से, कि सरकार जिस तरह से आज निजीकरण हुआ है, निजीकरण से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत क्षति हुई है। हम 7,000 रुपए के, 8,000 रुपए के वेतन में बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते। सरकार सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के बच्चों को जो है मीडियम शिक्षा से लेके और उच्च शिक्षा तक फ्री करे। हमें भरोसा दिलाए कि हम आपके सम्मान की रक्षा करेंगे, आपके जो है आपके बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे। सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है हमारे बच्चों को शिक्षा देना, हमको भरपेट भोजन देने की। ऐसे पावन पर्व पर आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के मांग करना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी समुदाय के लोगों को, भगवान वाल्मीकि के मानने वाले, भगवान बाबा साहब के मानने वाले लोगों के परिवारों के हितों की रक्षा करे और आगे की शिक्षा की जिम्मेदारी, आगे के पेट भरने के भोजन की जिम्मेदारी सरकार स्वयं ले। इस पावन पर्व पे घोषणा करे हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ, कि हम हमारे हितों की रक्षा हो पाए। सरकार कहती है बहुत वादे किए हैं। सरकार वायदे तो कर ही रही है और वायदे पे ही सरकार चल रही है। आज जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सफाई कर्मचारियों के पूरे उत्तर प्रदेश में आ रहे मुख्यमंत्री जी ने एक अभी आउटसोर्सिंग का एक घोषणा की है। मैं चाहता हूं वो घोषणा ना रहे, वो घोषणा धरातल पे दिखाई दे, क्योंकि सरकार के ही लोग हैं जो सफाई का ठेका लेते हैं। सरकार दे रही है 12,000 रुपए और वो देते हैं 7,000 रुपए। वो 5,000 रुपए कहाँ जा रहे हैं, किसके पेटों में जा रहे हैं? क्योंकि अधिकारी हमारा जो बीजेपी का नहीं है वो, लेकिन बीजेपी का डर की वजह से उन्होंने झंडा उठा रखा है और वो ठेकेदारी कर रहा है, वो सरकार को बदनाम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है 16,000 रुपए की, कि हम आउटसोर्सिंग स्वयं लगाएंगे और विभाग से तनख्वाह देंगे, उसको धरातल पे उतारने की कृपा करें। जब धरातल पे उतारेंगे तभी हमारा भला हो पाएगा। और कुछ कहना चाहिए आज? नहीं, मैं अपने समुदाय के लोगों से, दलित कम्युनिटी के लोगों से, कि अब हमें आवश्यकता है कि हम एकजुट रहें, इस संविधान की रक्षा करें, बाबा साहब के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। एकजुट रहेंगे तभी हमारा सम्मान बचा रहेगा। नमस्कार भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम नीरज वाल्मीकि है। आज जो कार्यक्रम चल रहा है भीमराव अम्बेडकर 34वां जन्मदिन, उसको में क्या कहना चाहिए आप? आज लाल फाटक कांदरपुर पर सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती बनाने का कार्य वाल्मीकि समाज ने किया है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और समाज के लिए एक ही बात कहूँगा, खासकर कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, क्योंकि झाड़ू से समाज का भविष्य नहीं है। अगर समाज का भविष्य है तो केवल कलम से है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने परमात्मा भगवान वाल्मीकि की कलम उठाई, भारत का संविधान लिखा और उस संविधान ने समाज को मेरे ख्याल से आसमान छूने का कार्य किया। हमारी क्या पोजीशन थी, हमारा क्या महत्व था देश आजाद होने से पहले, उसके बाद भी रहा है, लेकिन जब हल्के हल्के बाबा साहब को अपनाया, बाबा साहब को पढ़ा, संविधान को पढ़ा, तो इस समाज को जागरूकता मिली और इस समाज ने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। आज मनुवादी विचारधारा के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भी बाबा साहब के वंशज हैं। उनकी ना हिम्मत है ना औकात है, और हम गर्व से कहते हैं कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं। अगर बात संविधान की आएगी तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? जैसे कि आप अभी चित्र लगा के पूरा अर्पण कर रहे हैं, अगर यहाँ पे एक मंदिर बना होता है बौद्ध जी का, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे हर समाज का बना होता है मंदिर, इस तरीके से बौद्ध जी के बारे में, महात्मा बौद्ध जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब बौद्ध जी अपनी सब मोह माया छोड़कर जब निकले, वन में निकले, वनवास को निकले, तो उन्होंने सब कुछ देखा, घूमा,
जब वो दर दर एक भटकने का काम कर रहे थे या घूम रहे थे, तो वहां पर उन्हें भगवान वाल्मीकि की जो वंशज थी या उन्हें मानने वाली थी, तो बौद्ध जी ने उनसे पूछा कि ये माता सुजाता माता कि मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा है, क्योंकि खासकर बौद्ध महात्मा बौद्ध का जब वो निकले थे अपने सब मोह माया छोड़ के मोक्ष की प्राप्त करने के लिए निकले, तो माता सुजाता ने जो भगवान वाल्मीकि जी की शिष्या थी, तो उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति अगर हो सकती है तो केवल और केवल ज्ञान से हो सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये माता ये ज्ञान कहां से मिलेगा? तो माता सुजाता ने कहा कि ए बौद्ध, अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो परमात्मा भगवान वाल्मीकि की लिखित योग वशिष्ठ को पढ़ो, तुम्हें 100% 100% मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाबा साहब महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध, हम सब के मसीहा, संविधान निर्माता, नारी के मसीहा, बहुजन के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी सभा में उपस्थित भाई बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। इसी के साथ सबसे पहले आप लोगों को सभी को, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई बहनों, बच्चों को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।